है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारी, वैसे वैसे डॉक्टर्स के नंबर बढ़ रहे हैं जेब में, मोबाइल में। 25% हम खुद के लिए कमा रहे हैं और 75% डॉक्टर्स के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं हम? जब कहीं घूमने निकलते हैं तो पहले क्या देखते हैं? दवाइयों का डिब्बा किधर है? पहले दवा का डिब्बा चाहिए हमें। पानी हमें हजम नहीं हो रहा है, कहते हैं नहीं बाहर का पानी नहीं, बोतल लेके साथ चलना पड़ता है। कितना कमजोर हो चुके हैं हम। थोड़ा सा सोचो, पंछी जब उड़ते हैं ना, 100-500 पंछी आपने देखे होंगे, सैकड़ों किलोमीटर उड़ते, 1 से लेके 100 किलोमीटर उड़ते ही रहते। उनमें बच्चा भी रहता है, बूढ़ा भी रहता है। ऐसा देखा है कभी? निकले थे 100 और पहुंचते पहुंचते 50 हो गए, 20 के थक गए। आज तक देखा है? आज तक देखा है आपने कभी बैल को थकते हुए? हम कितना भी सशक्त आदमी देखो, कितना भी सशक्त, 5-5 किलो की 2 ऐसी बैग दे दो हाथ में, आधा किलोमीटर चलने को बोलो, 4 बार वो बैग नीचे रखेगा फिर चलेगा। पर बैल जब बैलगाड़ी में इतना बोझा लेके चलता है तो 50-50 किलोमीटर तक पानी भी नहीं मांगता है, पर चलता रहता है। क्या खाया उसने? कुछ अलग खाया? कुछ अलग विटामिन ले रहा है, कुछ अलग टॉनिक्स ले रहा है? हमारे पास तो सब कुछ है, अलग अलग टॉनिक्स, अलग अलग दवाएं, अलग अलग डॉक्टर्स, फिर भी हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। हम एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, यह हमारा घमंड है, पर अंदर से हम पूरे खोखले हैं। और ये क्लाइमेट बदल दिखा देता है। थोड़ा क्लाइमेट बदलने दो, क्या होता है? सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है। अरे क्लाइमेट बदल गया और हमें खांसी हो गई, सर्दी हो गई। अगर हमें हो रही है तो दूसरे को क्यों नहीं हुई? अगर फॉल्ट क्लाइमेट में है तो सबको होना चाहिए सर्दी, सबको होनी चाहिए कफ, सबको होना चाहिए ये प्रॉब्लम, हमें क्यों? हम अंदर नहीं झांक के देखते, हम बाहर देख रहे हैं। जो भी पशु है आप देखते हो वो थकते नहीं, क्यों? क्योंकि जैसा भगवान ने दिया अमृत वैसा खाते हैं, और हम पकाया भोजन खाते हैं। पकाया खाने को मैं ना नहीं कह रहा हूं, भरपूर खाओ, मेरा कोई ना कहना नहीं है, पर वो हजम होने के लिए क्या करना है? आपको तकलीफ ना हो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी घूमो, आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या है? अरे आपकी गाड़ी है, 5-25 लाख की लेते हो तो भी 6 महीने पे एक बार सर्विसिंग कराते हो। 5-50 लाख का घर लेते हो तो भी 1 साल में आप उसको साफ सफाई करते हो। इसकी कीमत क्या है? यह अमूल्य है, पर इसके बारे में कभी सोचते हो? इसको साफ सफाई, इसकी सर्विसिंग कभी सोचते हो? ये 15 दिन हम सर्विसिंग करने के लिए बोल रहे हैं, ये कीजिए। अगर शुगर की वजह से किसी का पैर टूट जाता है, काटना पड़ता है, तो उसके सामने, घर के सामने उसकी 10 गाड़ियां हो, फायदा क्या उस गाड़ी को? इसीलिए हमें ये सुनना है, समझने के लिए, समझना है करने के लिए। और जब तक करते नहीं तब तक बदल नहीं। इस साधना में प्राकृतिक भोजन का महत्व समझाया गया है। जब शरीर में कूड़ा बढ़ने लगता है तो बीमारी कूड़े की वजह से आती है। और ये जो कूड़ा है, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग दवाएं लेते हैं। मुझे बताओ, अगर कहीं कूड़ा पड़ा है और उसमें कीड़े हो गए तो क्या करोगे? उसको मारोगे? उसको मारने से क्या होगा? आप दवा डालो, मर जाएंगे, पर कल फिर से आएंगे, परसों फिर से आएंगे। ये उपाय नहीं, ये इलाज नहीं है। आज सभी लोग यही कर रहे हैं। शुगर की गोली 25 साल चालू है, बीपी की गोली 25 साल चालू है, 10 साल हो गए, ले ही रहे। हम क्या कर रहे? हम कीटाणु को मार रहे हैं। कीटाणु किस लिए आए? कूड़े की वजह से आए। कूड़ा नहीं हटा रहे हैं,
अरे कूड़ा हट जाएगा तो कीटाणु कैसे आएंगे? तो क्या जरूरत है दवा की? पर हम दवा लेके सिर्फ यही काम कर रहे हैं, पर हम यहां सोचते नहीं है। इसलिए ध्यान में रखो, अंदर का कूड़ा बढ़ रहा है, इसको पहले हटाओ। हम बचपन में कभी भी खाते थे, कभी भी पानी पीते थे, कहीं भी सोते थे, कुछ नहीं होता था। और आज हमें डर लगता है कि टाइम टू टाइम खाना, ऐसा ही खाना, इतना ही खाना, और ये करने के बाद भी बीमारी है। ये फर्क क्यों? क्योंकि बचपन में जो किया वो करते समय, खाना खाते समय हमारा मलाशय उतना गंदा नहीं था। अभी बढ़ रहा है। जब ब्रिटेन में सर्च किया गया था एक अस्पताल में, तब 90% लोगों की अलग अलग बीमारियां। देख लीजिए, आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, यह सिर्फ अतिरिक्त कूड़ा है, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने जब देखा 90% लोगों की बीमारियां, अलग अलग बीमारियां केवल मलाशय में जमा हुए कूड़े की वजह से थी। इसमें 71 पॉइंट्स है जिसमें कूड़ा है, वो जमा था। वो इतना गाढ़ा हो गया था कि चाकू से कट करके निकालना पड़ा। तो बोलिए, हम कितने साल से खाते आ रहे हैं, तो ये कूड़ा कभी साफ किया? मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। अंदर की गंदगी हटाओ, फिर देखो चेहरा खिलता है कि नहीं है, या भगवान बैठा है। अरे हम कूड़े जहां रहता है वहां हम रह नहीं पाते, तो भगवान कैसे रह पाए? इसीलिए कूड़ा हटाओ, प्रॉब्लम खत्म। आज सभी लोग पेट के ऊपर इलाज कर रहे, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम मलाशय में। जिस दिन पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, आप खाना नहीं खा पाओगे। आप तो 2 टाइम खा रहे हैं बराबर, और आप बोलते हजम नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। ये जाता कहां है? खाते हम 3 बार, जाते 1 बार, तो ये 2 बार का जो है वो वहां चिपक रहा है। और वही बाद में इंडिकेशन देता है, और वो इंडिकेशन को हम दबा देते हैं दवा से। ये रोग क्या है? भगवान ने एक मुंह खाने के लिए दिया है, पर 4 जगह दी है, वो खाना नहीं हजम हुआ तो कूड़ा निकालने के लिए। देखिए, टॉयलेट द्वारा, पेशाब द्वारा, स्किन द्वारा, प्रश्वास द्वारा जो भी बाहर आता है, वो ना आप देख पाते हो, ना उसकी कल्पना कर पाते हो। ये जो निकल रहा है, इसकी कल्पना भी हमें अच्छी नहीं लगती। ये क्या है? गंदगी। किसके शरीर से निकल रही है? हमारे शरीर से निकल रही है। क्यों निकल रही है? अतिरिक्त हो गई है, इसीलिए निकल रही। अब आप क्या करते हैं? रोगों में 2 ही चीजें होती है, एक तो कुछ रुकता है या तो कुछ निकलता है। जब रुकता है तब कोलेस्ट्रॉल, या फिर गठिया हो जाना, कब्जी, और कुछ निकलता है तो उल्टियां या फिर लूज मोशंस। अब जब आपको मैं पूछूंगा कि ये रोकना अच्छा है कि निकालना अच्छा है, तो निकालना अच्छा है। तो जब आपको सर्दी होती है, जब लूज मोशंस होते हैं, तब डॉक्टर के पास आप क्या करने के लिए जाते हैं? रोकने के लिए जाते हैं, दवा लेते हैं आप। मतलब भगवान अंदर की सफाई कर रहा था, आपने उसको क्या लिया? दवा देकर स्टॉप कर दिया। आपको लगता है मेरे घुटने दर्द हो गए, तो चलो एक दवा खा के उसको ठीक करो। सर दुख रहा है, चलो दवा खा के। अरे इंडिकेशंस है कि अंदर कूड़ा है, तो आप क्या कीजिए? उपवास कीजिए। इसलिए लंघनम परम औषधम। पर हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा और खाते हैं गोली लेके। जब अगर किसी जगह आग लगी होगी तो अग्निशमक की गाड़ी जो घंटी बजाते जाती है, तब आपको सबको यहां बैठे बैठे समझ में आ जाएगा कहीं तो आग लगी है। तो ये घंटी बंद करने से आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार जब हमारे अंदर इंडिकेशंस आते हैं, कोई भी सिम्टम्स आ जाएगा, सर दुखने लगेगा, एसिड बढ़ गया, दर्द होने लगा है, गैस बढ़ गया,
ये इतना बढ़ जाता है कि बाद में बीपी, शुगर, अलग अलग थायराइड्स की बीमारियां, अलग अलग कुछ भी होने शुरू हो जाता है। ये इंडिकेशन है और आप दवा लेके कंट्रोल में उसको लाते हैं। ये आपका भ्रम है, बाकी कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैं नॉर्मल हूं पर दवा ले रहे हो। अरे दवा की जरूरत क्या है? बिना दवा आप ठीक नहीं रह सकते? रह सकते हो। क्या भगवान ने विटामिन, कैल्शियम वो सब दवा में ही दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है? सोचो तो सही थोड़ा। कोई भी पशु को इतनी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जितनी हमें दिखाई दे रही है। आज मंगल तक पहुंचे हैं हम, और घर में दवाई का डिब्बा बढ़ गया है। अरे आज तो मैं कहता हूं 200 साल हमारी जिंदगी चाहिए थी, पर नहीं, हम नीचे आ रहे। आज 50-60 हो गए तो हम बोलते हैं हमारे सब कुछ हो गया। अरे क्या हो गया? 100 साल तक आप ऐसे ही जीना चाहिए, बिना दवा, स्वास्थ्यपूर्ण जीना चाहिए। इसीलिए तो ये साधना है, इसीलिए तो ये रास्ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई उपचार या कोर्स नहीं है कि कितने दिन करना है, करते रहना है, फिर देखिए बदल क्या हो जाता है। ये साधना जब आप करते हो, इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसमें एक चीज जो है वो थोड़े दिन के लिए, पर 2 चीजें कायम करनी है आपको। इसमें जो है पहली बात एनिमा। ये एनिमा बहुत जरूरी है। जब तक आप एनिमा नहीं करते तब तक मलाशय शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा। यह हमने यहां मलाशय का फोटो लगाया है। इसमें 71 पॉइंट्स रहते हैं। हमारे सभी बीमारियों का इसमें से ही रास्ता निकला है। जब टीवी आप देखते हो तो कंट्रोल कहां रहता है? आपके हाथ में रहता है। मैं यहां माइक पे बोल रहा हूं, पर इसका कंट्रोल कहां है? वहां है। कोई भी चीज हो, कंट्रोल अपने पास नहीं या फिर दूसरी जगह रहता है। वैसे इसका कंट्रोल जो है, शरीर का कंट्रोल सब इसमें है। हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल इसमें है। जब तक इसमें कूड़ा पड़ा है तब तक आप कुछ भी इलाज करो, आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो देखो आप कहां कहां पे घूम पे आते हैं। कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये थेरेपी, कभी वो। ये कर करके आदमी कहता है कि नहीं थोड़े दिन हुआ फायदा, बाद में नहीं हुआ। अरे थोड़े दिन हुआ, ये बात सही है, बाद में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कूड़ा वही के वही था, आपने सिर्फ ऊपर कीटाणु को मारा। ये कूड़ा हट गया होता ना तो आपको सभी जगह फायदा ही फायदा होता। तो इसीलिए शुरू में क्या करना पड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनिमा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। ये एनिमा जो है ये बहुत आसान है। हमारे यहां 7-7 साल के बच्चे भी एनिमा करते हैं। इसमें डरने वाली कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं, एकदम आसान है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पॉट है। इसे हम बस्ती भी कहते हैं, जो ऋषि मुनि किया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये एनिमा का पॉट है। यह आगे की नली है। यह नली जो होती है ये खुद की, ये दूसरों को नहीं देने का घर में। बाकी एक पॉट आपको सबके लिए चलेगा। ये यहां जोड़ दी, यहां जो कॉक है यहां जोड़ दी। इसमें पानी भर के 3 या 4 फुट ऊपर लगा दो।